हैं पाकुड़ में आदिवासी छात्रों के पिटाई मामले पर झारखंड की सियासत भी गर्म है और इसे लेकर बीजेपी आक्रामक जरूर है। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया है और सदन में नेता प्रतिपक्ष ने मामले को उठाया और सरकार से जवाब की उन्होंने मांग की है। दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकार के मंत्री इसे छात्रों के बीच आपसी विवाद का मामला बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ में छात्रों के पिटाई पर बवाल, बीजेपी का सड़क से सदन तक प्रदर्शन, राज्य सरकार से जवाब देने की बात। 1 अगस्त को पाकुड़ जाएंगे हिमंता बिस्वा। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज के छात्रों के पिटाई पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने विधानसभा परिसर में इसे लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही सदन में भी मामले को उठाया। बीजेपी ने छात्रों से मारपीट पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। केकेएम कॉलेज के छात्र पहले से आंदोलन करने के लिए बाकायदा एसडीओ के सामने जाकर फरियाद किए, उनको बताया कि भाई हमारे को सुरक्षा दीजिए, हम निकालेंगे। राज्य सरकार के कहने पर इस मामले को डाइवर्ट, चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण और उसके खिलाफ में हम लोग का आंदोलन है, हमारी जमीन जो लूटी गई है उसके खिलाफ आंदोलन है, होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम को न्याय मिले इसके लिए आंदोलन है। इसलिए पुलिस 12:30-1 बजे जा करके उस पर लाठीचार्ज करके इतना सारा तस्वीर है, वीडियो है, मार करके अभी भी लोग 2 हायर माने कि इलाज के लिए गए हुए हैं, सीटी स्कैन हो रहा है। उस पर कोई जवाब नहीं दे रही सरकार। उसके बाद उल्टे उसको उन पे केस करके उनको जेल में डालने के लिए उसको कह रही है। जब पाकुड़ में 27 तारीख को धरना पर बैठने वाले थे तो सरकार के निर्देश पर वहां के पुलिस कप्तान ने एक सुनियोजित तरीके से मामला को डाइल्यूट करने के लिए और रात 12:30 बजे पुलिस जाती है डंडे के साथ और हॉस्टल में मारपीट करती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जनता की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। केकेएम कॉलेज के छात्रों ने कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन जिस दिन छात्र धरने पर बैठने वाले थे उससे पहले ही देर रात पुलिस आदिवासी छात्रावास में आ धमकी। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी डंडे से उनकी पिटाई कर दी है। पुलिस की पिटाई से आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। बीजेपी का वहीं आरोप है कि राज्य सरकार के इशारे पर पाकुड़ पुलिस ने छात्रों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, लेकिन सरकार इसे छात्रों के 2 गुटों के बीच का विवाद बता रही है। देखिए, आपसी भाई की लड़ाई है, स्टूडेंट में लड़ाई होता है, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, लड़ाई होता है, तो इसको मुद्दा बनाना ये सही बात नहीं है। पाकुड़ में आदिवासी छात्रों के पिटाई पर बीजेपी आक्रामक है। असम के सीएम और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा खुद 1 अगस्त को पाकुड़ जाने वाले हैं। हिमंता बिस्वा न सिर्फ छात्रों के हालात जानेंगे बल्कि घुसपैठ के मुद्दे पर स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश की रिपोर्ट। तो आपने पूरी हमारी ये रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट से ये समझा जा रहा है कि पाकुड़ में आदिवासी छात्रावास में छात्रों के साथ जो पिटाई हुई उस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना था और सत्ता पक्ष का। कांग्रेस से विधायक है इरफान अंसारी, आपने उनके बयान को भी सुना। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि भाई भाई की ये लड़ाई है, लेकिन अब ये भाई भाई की लड़ाई सदन के भीतर तक भी सुनाई दी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सदन के भीतर इस पूरे मुद्दे को उठाया है। और जब ये पूरा मामला सामने आया था उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष गए थे पाकुड़ और वहां भी उन्होंने मुलाकात कर कहा था कि इस मुद्दे को वे सदन में उठाएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे, और ऐसा ही कुछ आज हुआ भी और सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। अजय लाल वापस से हमारे साथ जुड़ रहे अधिक जानकारी के साथ। अजय, पाकुड़ में क्या हुआ ये दोहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जान रहे हैं कि किस तरीके से इस पर अब सियासत भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप सुनिए, कांग्रेस के विधायक हैं, मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो कह रहे हैं कि भाई भाई की लड़ाई थी, इसे जानबूझ का मुद्दा बनाया जा रहा है और जानबूझ का बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। जब कभी झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, विपक्ष का यह धर्म होता है कि छोटी छोटी मुद्दों को ज्यादा गर्म करके, ज्यादा उसे विकराल करके सदन में उठाए, सदन के भीतर और सदन के बाहर प्रदर्शन करे। भारतीय जनता पार्टी उसी विपक्ष के धर्म का निर्वहन कर रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसे मुद्दे पर सरकार को आगे आकर ऐसे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या। अन्यथा विपक्ष ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठाती रही है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है,
इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जब विपक्ष में थे तो ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों को सदन में उठाते रहे हैं। होना यह चाहिए कि सरकार का होमवर्क यह जानते हुए, जैसे कल विधानसभा का सत्र है और आज ऐसा क्या कुछ हुआ इस राज्य में जिसे विपक्ष मुद्दा बना सकता है, ऐसे चीजों का होमवर्क सरकार को, खासकर सत्ता पक्ष के लोगों को करना चाहिए। अमूमन हमने देखा कि कई बार सदन में हंगामे होते हैं, सरकार की तरफ से सटीक जवाब या फिर सरकार की तरफ से ऐसे जवाब नहीं आ पाते जिससे विपक्ष संतुष्ट हो। जाहिर सी बात है इन्हीं मुद्दों को हवा देने की कोशिश हो रही है और मैंने कई बार कहा है कि विपक्ष का यह धर्म होता है कि यदि किसी पेड़ से पत्ता भी गिर गया तो विपक्ष यह आरोप लगाता है कि सत्ताधारी दल के इशारे पर पेड़ से पत्ते गिर गए। ये विपक्ष के धर्म में शामिल है और उसी विपक्ष के धर्म का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और शायद यही आरोप अजय बीजेपी भी लगा रही है कि षड्यंत्र के तहत जिस दिन प्रदर्शन होना था उसके ठीक पहले वहां पर पुलिस पहुंचती है और लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। अब देखिए 1 अगस्त को हिमंता बिस्वा शर्मा भी पाकुड़ पहुंचेंगे और वहां वे बातचीत भी करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि पाकुड़ में जिस तरीके से आदिवासी छात्रावास में आदिवासियों के और छात्रों के साथ पिटाई हुई, इस पर जिधर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है वही सत्ता पक्ष इस पर साफ तौर पर नकारते हुए नजर आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।